Hello people, how are you? I hope you are fine and doing good. So this is Dheeraj Singh with you, and today I am here with a new topic, that is parts of sentence. In my first video, I have covered the kinds of sentence, and if you haven't watched that video, I will give the link of that video in my description box. You can go through and check it out. So let's start the parts of sentence. So broadly, sentence can be divided into two parts, that is subject and predicate. So what is subject? सब्जेक्ट को जानते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट क्या होता है. डेफिनेशन देखते हैं. सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स about whom or which something is said. तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज ए बॉय. बात यहाँ पे किसकी हो रही है? वो रमेश है. तो सब्जेक्ट वह भाग होता है जिसके बारे में बात की जाएगी. ठीक है, तो रमेश इज अ बॉय, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? वो रमेश है. अगला एग्जांपल देखते हैं. एन ओल्ड मैन वाज हंग्री. एक बूढ़ा आदमी क्या था? भूखा था. और इसमें फिर सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? बात किसकी हो रही है? सेंटेंस किसके बारे में है? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के बारे में है. तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा मेरा. ठीक है, प्रेडिकेट देखते हैं क्या होता है. इसका डेफिनेशन देखते हैं. प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is said for the subject. तो प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस का वह भाग होता है जो क्या दिखाता है कि कोई भी चीज सब्जेक्ट के बारे में क्या कही गई है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं दैट बॉय वाज गोइंग ऑन द रोड, वह लड़का रोड पर जा रहा था. तो इसमें वाज गोइंग ऑन रोड, ये क्या हो गया? मेरा प्रेडिकेट हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह सड़क पर जा रहा था. तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें बताई जाएंगी वो क्या होगा? मेरा प्रेडिकेट के अंदर बताएगा. ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगला एग्जांपल देखिए. दिस गर्ल इज सो ब्यूटीफुल. तो देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है? इस लड़की की बात हो रही है. दिस गर्ल इज सो ब्यूटीफुल. तो देखिए सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं अगर हम किसी सेंटेंस में, तो जो भी मेरा और भी उसमें पार्ट्स बचता है वो मेरा प्रेडिकेट के अंदर बताता है. So broadly we divide the sentence in two category, that is subject and predicate. अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं. सब्जेक्ट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं. सो लेट्स सी. सब्जेक्ट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं. देखिए एग्जांपल देखिए. एन एलिफेंट is a big animal. यहां पे देखिए बात किसकी हो रही है? पहले तो सब्जेक्ट जिसमें देख लेते हैं किसकी बात हो रही है? एलिफेंट की बात हो रही है. ठीक है, तो एलिफेंट केवल एलिफेंट ही सब्जेक्ट नहीं है. यहां पे पूरा मेरा एन एलिफेंट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो यहां पे देखिए नाउन इसमें क्या है? जो इसमें नाउन होगा सब्जेक्ट में वो मेरा क्या होगा? हेडवर्ड होगा.
ठीक है। और यहां पे ये एन क्या है, क्वालिफायर। अब क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक डिटरमिनर और दूसरा एडजेक्टिव। देखिए अगर हम बोलते हैं ब्लैक हेन, तो ए क्या होगा यहां पे, डिटरमिनर, ब्लैक क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर क्या होंगे, क्वालिफायर होगा। ए क्या है, डिटरमिनर, ब्लैक एडजेक्टिव, हेन यहां पे क्या है, नाउन, एंड दैट इज हेड वर्ड। तो ठीक है, हम सब्जेक्ट देखें, ये पूरा क्या था मेरा, सब्जेक्ट था एलिफेंट। एलिफेंट फिर मेरा क्या है, नाउन, जिसको हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। तो उसके बाद एन एलिफेंट, एन क्या हो गया मेरा, क्वालिफायर। क्वालिफायर को भी हम दो रूप में बांटते हैं, दैट इज डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव। सो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, अ ब्लैक हेन। अ ब्लैक हेन में मेरा ब्लैक adjective, what is an adjective, adjective is a word that tells the quality of a naming word or pronoun, a noun or pronoun। तो यहाँ पे noun क्या है, hen, hen की quality क्या बता रहा है कि hen is black। तो black क्या हो गया मेरा, adjective हो गया। अब black के साथ a and the, ये सारे आर्टिकल्स। तो देखिए क्वालिफायर में मेरा आर्टिकल्स भी आता है और एडजेक्टिव्स भी आते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस भी आते हैं। तो ये मेरा क्वालिफायर के अंदर बताता है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्वालिफायर के अंदर आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है और पॉजिटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। सो देखिए कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं हाफ क्लैड वेंट द रॉयल जॉर्ज, हमको सब्जेक्ट की डेफिनेशन से एकदम लगे रहना है, सब्जेक्ट डेफिनेशन को नहीं भूलना है, क्योंकि सब्जेक्ट डेफिनेशन क्या कहता है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाएगी वो मेरा क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ढूंढते हैं कि कहीं ये तो नहीं सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इस दशा में क्या करेंगे, वी फाइंड आवरसेल्फ इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, द रॉयल जॉर्ज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रॉयल जॉर्ज। तो यहाँ पे इस स्टेट में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, द रॉयल जॉर्ज होगा, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आने वाला है आज, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब पीपल आर कंफ्यूज्ड कि देयर तो नहीं सब्जेक्ट, नहीं, हेडवर्ड सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हेडवर्ड होता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो किसकी बात हो रही है, 40 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इस केस में क्या होगा, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने देख लिया है कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया है, दैट इज क्वालिफायर और हेडवर्ड में। फिर क्वालिफायर को मैंने दो तरीकों में बांटा है, दैट इज डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट को मैंने कितने भागों में बांटा, क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड अक्सर क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को
एंड एडजेक्टिव, ये क्वालिफायर के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्वालिफायर के क्या पार्ट्स होते हैं? डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव। एग्जांपल्स मैंने दिए, एन ओल्ड वुमन was going on the road। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एन ओल्ड वुमन की बात हो रही है। तो इसमें एन क्या है मेरा? डिटरमिनर, ओल्ड मेरा क्या है? एडजेक्टिव, वुमन मेरा क्या है? नाउन, दैट इज हेड वर्ड, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं सब्जेक्ट में अब एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं स्मॉल गर्ल having a basket in her hand was calling her father, ठीक है। क्या हो गया मेरा? डिटरमिनर स्मॉल, स्मॉल मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव, गर्ल क्या हो गया? हेड वर्ड, हैविंग अ बास्केट इन हर हैंड, ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सेस जो भी सारा बचेगा वो मेरा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। यहां से टोटल यहां तक मेरा क्या है? सब्जेक्ट, और बाकी सारी चीजें क्या है? प्रेडिकेट। सो यू कैन पॉज द वीडियो and write it down in your notes. So I will be discussing the next, that is predicate. So let's begin. So अब हम देखेंगे कि predicate क्या होता है, ठीक है। predicate की मैंने डेफिनेशन लिखा थी। अब देखिए predicate में भी कई सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, he is a boy, वह क्या है? एक लड़का है। तो सिंपली यहां पे ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसके बारे में? ही के बारे में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा एग्जांपल देखिए, ही गेव मी अ पेन। मेन चीज तो ये देखने के लिए है कि सबसे पहले वर्ब का होना बहुत जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होती है? सोल होती है किसी सेंटेंस की। अगर वर्ब ही नहीं रहेगा तो सेंटेंस ही नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ब आना कंपलसरी है। यहां पे देखिए वर्ब, ही गिव मी अ पेन, इसमें गिव मेरा क्या हो गया? वर्ब, मी एंड अ पेन ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए बाकी ये तो मेरा सब्जेक्ट था, सबको पता है। सब्जेक्ट के अलावा से सारा भाग क्या होता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो अभी हम प्रेडिकेट के भी पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेडिकेट में क्या क्या आ सकता है? प्रेडिकेट में सबसे पहले मेरा वर्ब कंपलसरी है, क्योंकि बिना वर्ब के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद मेरा कभी जिरेन भी आ सकता है, इन्फिनिटिव भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखिए अलग से एक जगह बॉक्स बना के लिख दे रहे हैं, क्योंकि समझने में आसानी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ब की बात करते हैं। प्रेडिकेट पे वर्ब आएगा, तो प्रेडिकेट में ऑब्वियसली वर्ब आएगा, तो कंफर्म है, कोई दो राय नहीं है, वर्ब में आना जरूरी है। ही गोज, वह जाता है, ठीक है। ही गोज यह वर्ब है मेरा। अब ध्यान देने की वाली बात है कि कोई वर्ब ऐसे होते हैं दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? सकर्मक। सो द वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रांजिटिव मींस द वर्ब हैविंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही गोज ये कौन सा वाला वर्ब है? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज़ इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ही गोज, फॉर एग्जांपल देखिए ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी देखिए ऑब्जेक्ट मेरा दो टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक चीज ध्यान देने के लिए ये है कि ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे किसी सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट को हम इस तरह के पहचान सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट में whom या what लगाकर, जब किसी सेंटेंस में हम whom या what लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। एग्जांपल भी दे लेते हैं। I gave her a book, मैंने उसको एक किताब दी। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट होगा, हर और बुक दो ऑब्जेक्ट है। आई गिव हर अ बुक, ठीक है, तो यहाँ पे अ बुक एंड हर दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट पता कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट है कौन? तो सेंटेंस में whom और what लगाकर जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए हम आई गिव हर अ बुक, मैंने उसको एक किताब दी, सेंटेंस में whom लगाकर क्वेश्चन करो, मैंने किसको एक किताब दी? तो हर, आंसर क्या मिलता है? हर। तो यहाँ पे हर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने क्या दी? जब व्हाट अगर क्वेश्चन करेंगे इस सेंटेंस में तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? बुक। तो बुक मेरा क्या होगा? बुक भी मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को भी क्लासिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए जब हम किसी सेंटेंस में whom लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलता है वह मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जब हम किसी सेंटेंस में what लगाकर क्वेश्चन करते हैं जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो एक तरीका हुआ आइडेंटिफाई करने का कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। एक और भी तरीका है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी पर्सन को रेफर करेगा। ये देखिए पर्सन, ठीक है, घर क्या है? पर्सन है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, बुक इज अ थिंग। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसको रेफर करेगा? किसी थिंग्स को रेफर करेगा। ठीक है, अब लोग हम आते हैं अपने टॉपिक पे। वर्ब मेरा हो गया, किसी सेंटेंस में वर्ब आ सकता है, वर्ब आएगा ही, आ सकता नहीं आएगा ही, ऑब्जेक्ट आ सकता है, जीरेंड, इंफिनिटिव, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं he threw a ball। ठीक है, अब यहां पे देखिए he threw the ball, उसने गेंद फेंकी। तो यहां पे देखिए यहां से लेकर यहां तक पार्ट मेरा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो थ्रू मेरा उसमें वर्ब एंड बॉल क्या हुआ? बॉल मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। क्या फेंका? बॉल फेंका, एंड बॉल इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि प्रेडिकेट के अंतर्गत मेरा जीरेंड भी आ सकता है, इन्फिनिटिव भी आ सकता है। व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव 2 + v1 से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं he like to play, then to play is infinitive। ठीक है, और जीरेंड भी आ सकता है, she want smoking, या फिर देखिए और स्मोकिंग क्या होता है? v1 + ing। तो ये देखिए ये जीरेंड हो गया और ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। सो हम लोगों ने देख लिया कि प्रेडिकेट में भी क्या क्या आ सकते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट, जीरेंड, इन्फिनिटिव एंड कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चाहे तो उसमें नाउन फ्रेज भी आएगा,
एडजेक्टिवल फ्रेज भी आएगा, एडवर्ब फ्रेज भी आएगा। ठीक है, देखिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, किसी प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।